बारिशों का मौसम था। हर तरफ बारिश हो रही थी, मगर सुंदरपुर जंगल में एक बार भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस जंगल में गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। बहुत से पक्षी तो जंगल छोड़कर जा रहे थे। कौवे भैया, आप सब कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ तो अब नदी में भी पानी खुश्क हो गया है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आप सब इस तरह जंगल छोड़कर मत जाओ, जल्द ही बारिश भी हो जाएगी। रानो चिड़िया उन्हें समझाने की कोशिश करती है और मन ही मन में सोचती है, मुझे मिठू राजा को जाकर बताना चाहिए। ऐसे ही अगर हर पक्षी जंगल छोड़कर जाता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। रानो चिड़िया मिठू राजा के पास जाती है और सारी बात बताती है। राजा जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मिठू महाराज अपने सैनिक उल्लू को बुलाता है। उल्लू, जरा पता लगाओ, हर जंगल में बारिश हो रही है, आखिर हमारे ही जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही? तुम अभी बादल के पास जाओ। जो हुक्म राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। उल्लू 2 सिपाहियों के साथ बादल के पास जाता है। अरे बादल भाई, हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं बरसा रहे हो? आते हो और हर एक का दिल ललचाकर चले जाते हो। हर पक्षी बारिश का आनंद लेने के लिए बेचैन है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर पक्षी नहीं। क्या क्या मतलब? हम बारिश बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर एक बूढ़े कबूतर का घर बहुत कमजोर है। जब भी हम बारिश बरसाने लगते हैं तो वो प्रार्थना करता है कि बारिश ना हो ताकि उसका घर बच जाए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हम बारिश नहीं बरसाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी जाकर राजा जी को बताता हूँ। उल्लू मिठू महाराजा के पास वापस आता है और सारी बात बताता है। हमें अभी कबूतर के घर जाना होगा, ना जाने वो बेचारा किस हाल में होगा। मिठू महाराजा अपने सिपाहियों के साथ कबूतर के घर जाता है। कबूतर, क्या हुआ है आपको? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप बीमार हैं। जंगल का राजा होने के नाते मुझे सब पक्षियों की खबर रखनी चाहिए थी। राजा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद अब मेरा जाने का समय आ गया है। कबूतर चाचा, आप ऐसी बातें ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हमें माफ कर दें, हमें आपकी खबर लेनी चाहिए थी। उल्लू, जाओ और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। उल्लू सिपाही बुलबुल को बुला लाता है। राजा जी, कबूतर चाचा को तो खास दवा की जरूरत है और वो तो बड़ी डॉक्टर बुलबुल जी ही बना सकती हैं। मैंने उनसे ही डॉक्टरी का कोर्स किया था। वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। मिठू महाराजा जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल का पता है, वहाँ मेरी मौसी रहती है। आप उल्लू सिपाही को मेरे साथ भेज दें, मैं अभी बड़ी बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती। फिर समय जाया किए बिना चिड़िया और सिपाही उल्लू बुलबुल डॉक्टर के पास पहाड़ों वाले जंगल जाते हैं। वो बड़ी बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर जी, हम सुंदरपुर जंगल से आए हैं, हमें छोटी बुलबुल ने भेजा है आपके पास खास दवा लेने के लिए। आप हमें वो खास दवा दे दें। चिड़िया, दवा तो मैं दे दूं, मगर उसे बनाने के लिए कुछ खास फूलों वाली जड़ी बूटियों की जरूरत होगी, जो यहाँ से कुछ ही दूर मैदान में है। बुलबुल डॉक्टर जी, हम अभी जाकर वो ले आते हैं। चिड़िया और सिपाही उल्लू उस मैदान की तरफ जाते हैं और खास पीले रंग की जड़ी बूटियाँ ले आते हैं। बड़ी बुलबुल डॉक्टर उन्हें दवा बनाकर दे देती है और वो दवा लेकर अपने जंगल वापस कबूतर चाचा के घर आ जाते हैं। ये ले कबूतर चाचा, हम दवा ले आए। चिड़िया कबूतर चाचा को वो खास दवा पिला देती है। कबूतर चाचा कुछ ही लम्हे बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिठू महाराजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है, सिपाहियों, आज शाम तक कबूतर चाचा के लिए एक मजबूत और सुंदर सा घर बना दो। मिठू महाराजा के सिपाही जल्द ही घर बना देते हैं। बादल ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और खूब बारिश बरसाते हैं। बारिश आ गई, आखिर बारिश आ ही गई। बारिश के आते ही सभी पेड़ पौधों में जान आ जाती है। वो सब खुशी से झूम रहे थे और जंगल के सभी पक्षी बारिश में खूब नहाते हैं और संगीत गाते हैं। कालू, मैं सुबह से अंडे पर बैठे बैठे थक गई हूँ, अब तुम थोड़ी देर अंडे पर बैठो और मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। थोड़ी देर में आ भी जाना, तुम जब भी नदी पर जाती हो शाम को ही लौटती हो, मुझे भोजन लेने भी जाना है। मर तो नहीं जाओगे तुम अंडे पर बैठने से, जैसा ये अंडा मेरा है वैसे तुम्हारा भी है। ये कहते हुए गोरी कौवी अपने घर से निकल जाती है।
गोरी कौवी नदी पर जाती है। वहाँ चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू बैठे हुए थे। गोरी कौवी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, आप सब कहाँ जा रहे हैं? गोरी, हम सब दोस्त आज झरने की सैर करने जा रहे हैं। हम वहाँ जाकर पार्टी करेंगे और झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। झरने पर मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मगर गोरी बहन, आपने तो अंडा दिया हुआ है, अंडे पर कौन बैठेगा? अंडे पर मेरा पति बैठ जाएगा। ये सुनकर कबूतर हंसने लग जाता है। अंडे का पिता? पहली बार सुना है कि अंडे पर अंडे का पिता बैठेगा। आप जाएं, मैं भी आपके पीछे ही आती हूँ। मैं अभी कालू जी को बता कर आती हूँ। फिर गोरी कौवी पानी पिए बिना ही वहाँ से घर वापस भागती है। नहीं, तुम झरने पर नहीं जाओगी। मुझे भोजन लेने जाना है और तुम अंडे पर बैठोगी। क्या मुसीबत है, मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकती। सब घूम फिर रहे हैं और मैं तो अंडे की ही होकर रह गई हूँ। मगर कालू कौवा कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। मुझे कुछ करना होगा, वरना जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता मैं तो कहीं भी जा नहीं सकूंगी। गोरी कुछ सोचकर अपने घर से निकलती है। वो ये भी नहीं सोचती कि उसका अंडा अकेला है। गोरी कौवी अपनी जाति की एक दूसरी कौवी के पास जाती है। मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी और दाना फ्री में। मगर मुझे करना क्या होगा? जितने दिन मेरे अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता, तुमने मेरे अंडे पर बैठना है। उस कौवी को ये काम बहुत आसान लगता है और वो मान जाती है। गोरी कौवी अपने अंडे के लिए किराए की माँ लेकर घर वापस जाती है। घर जाकर गोरी उस कौवी को अंडे पर बिठा देती है। अब मेरा काम आसान हुआ। अब मैं बाहर भी जा सकूंगी और घूम फिर भी सकूंगी। मालकिन, मेरे लिए दाना ले आना, बाकी की आप चिंता ना करें। मैं आपके अंडे की अच्छे से रक्षा करूंगी। गोरी घर से निकलती है। वो सीधी चिड़िया के पीछे झरने पर चली जाती है। मैं आ गई। गोरी, तुम अपने अंडे को अकेला ही छोड़कर आ गई हो क्या? नहीं चिड़िया, मैंने अपने अंडे के लिए किराए की माँ ले ली है। आज से वही मेरे अंडे पर बैठा करेगी और मैं करूँगी मौज मस्तियाँ। गोरी, एक माँ को अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मिट्ठू, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ। फिर गोरी सारा दिन झरने पर गुजारती है। शाम को कालू कौवा जब घर आता है तो अपने घर में एक अजनबी कौवी को देखकर उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे आपकी पत्नी ने अंडे पर बैठने के लिए तनख्वाह पर रखा है। ये सुनकर कालू तो हैरान हो जाता है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप अपनी पत्नी से पूछ लेना, वही मुझे यहाँ छोड़कर झरने पर गई है। मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? ये लो, ये 2 दाने हैं, आप खा लें। नहीं, एक मैं खा लेती हूँ और एक आप खा लें। आपकी पत्नी कह रही थी कि वो बाहर से भोजन खाकर ही आएगी। पहली बार कालू कौवे से किसी ने प्यार से बात की थी। उसे उस कौवी की ये बात बहुत अच्छी लगती है। फिर कालू कौवा एक दाना खुद खा लेता है और एक उस कौवी को दे देता है। शाम होते ही गोरी भी घर पहुंच जाती है। अब तुम जाओ कौवी और कल मुंह अंधेरे ही काम पर आ जाना। मैं आ जाऊंगी। वो कौवी वहाँ से चली जाती है।
पक्षी संतान के लिए दुआएं करते हैं और आपको ऊपर वाले ने अंडा दिया है, मगर आप अपने अंडे से प्यार ही नहीं करती हो। प्यार करती हूँ, इसीलिए तो अपने अंडे की रक्षा के लिए किराए की माँ रखी है। तुम चिंता ना करो, इस कौवी को तनख्वाह मैं अपनी माँ से ला कर दे दूंगी। गौरी कौवी थकी हुई थी, इसलिए वो सो जाती है। दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही गौरी कौवी के घर लूसी कबूतरी आ जाती है। गौरी, मैं दूसरे जंगल मेला देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी जाओगी? मेरी नौकरानी आने ही वाली होगी, वो आले मैं तो जरूर जाऊंगी। तो फिर मैं जाती हूँ, तुम बाद में आ जाना। रुको रुको लूसी, कालू, जब तक वो कौवी नहीं आ जाती तब तक आप अंडे पर बैठ जाओ। गुजरा समय हाथ नहीं आता, मेरी ये बात याद रखना। मगर गौरी कुछ बोले बिना लूसी के साथ मेला देखने चली जाती है। गौरी की नौकरानी भी आ जाती है। अरे अरे, ये क्या, आप अंडे पर बैठे हुए हैं? उठें आप, मैं आ गई हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। फिर वो कौवी अंडे पर बैठ जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है, मैं अनाथ हूँ। मैं काम की खोज में घर से निकली थी कि आपकी पत्नी मिल गई, मगर ऐसा काम पहली बार मिला है मुझे। ये बहुत आसान है मेरे लिए। आप बैठें, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। नहीं, मैंने अभी अभी दाना खाया है। फिर गुलाबो और कालू कौवा बातें करने लग जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। गौरी सारा सारा दिन घर से बाहर रहती, वो सैर सपाटे करती। गुलाबो कौवी गौरी के अंडे पर बैठी रहती। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे को गुलाबो से प्यार हो जाता है। एक दिन कालू कौवा गुलाबो से कहता है, गुलाबो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी पत्नी तो गौरी कौवी है। मैंने शादी जिंदगी गुजारने के लिए की थी, मगर जब से गौरी से मेरी शादी हुई है उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। उसके करतूत तुम्हारे सामने ही तो हैं। वो कौवी मान जाती है। कालू और गुलाबो शादी कर लेते हैं। शाम को जब गौरी एक फंक्शन से घर वापस आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा क्यों बंद है? कालू, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए ही बंद है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने गुलाबों से शादी कर ली है। ये सुनकर गौरी रोने लग जाती है। कालू, ऐसे ना कहो। कालू, जो भी हुआ मुझे माफ कर दो। गौरी, मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिल गया, और तुम बहुत बुरी हो जिसने खुशियाँ अपने हाथों से गंवा दी। फिर गौरी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवे ने गुलाबों से दूसरी शादी की। इसमें दोष कालू कौवे का है या फिर उसकी पत्नी गौरी कौवी का? ये आप कमेंट करके बताएं, हमें इंतजार रहेगा।